हेलो दोस्तों, आज जानते हैं इंटरनेट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट की उत्पत्ति 1960 के दशक में कंप्यूटर संसाधनों के समय साझाकरण और पैकेट स्विचिंग के विकास को सक्षम करने वाले अनुसंधान से हुई है, जिसके कारण डेटा संचार के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का डिजाइन तैयार हुआ। इंटरनेट पर इंटरनेट वर्किंग को सक्षम करने के लिए नियमों संचार प्रोटोकॉल का सेट संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के विश्वविद्यालयों और शोधकर्ताओं के सहयोग से 1970 के दशक में किए गए अनुसंधान और विकास से उत्पन्न हुआ अर्पानेट। अर्पानेट ने शुरू में संसाधन साझाकरण को सक्षम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रीय शैक्षणिक और सैन्य नेटवर्क के अंतर्संबंध के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य किया। 1980 के दशक में एक नई रीढ़ के रूप में नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क 1990 की दशक की शुरुआत में वाणिज्यिक नेटवर्क और उद्यमों को जोड़ने के साथ वर्ल्ड वाइड वेब के आगमन आधुनिक इंटरनेट में संक्रमण की शुरुआत को चिन्हित किया गया। 1990 के दशक और उसके बाद के व्यवसायीकरण ने इसकी सेवाओं को और प्रौद्योगिकी को आधुनिक जीवन के लगभग हर पहलू में शामिल कर दिया। अर्पानेट का विकास दो नेटवर्क नोड्स के साथ शुरू हुआ जो 29 अक्टूबर 1969 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजलिस और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ SRI इंटरनेशनल के बीच जुड़े हुए थे। तीसरी साइट कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा में थी। उसके बाद यूटा विश्वविद्यालय था। भविष्य में विकास के संकेत में 1971 के अंत तक 15 साइटें युवा अर्पानेट से जुड़ी थी। इन शुरुआती वर्षों को 1972 की फिल्म कंप्यूटर नेटवर्क द हेराल्ड ऑफ रिसोर्स शेयरिंग में प्रलेखित किया गया था। इसके बाद अर्पानेट ने धीरे धीरे एक विकेंद्रीकृत संचार नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ, जो संयुक्त राज्य में दूरस्थ केंद्रों और सैन्य ठिकानों को जोड़ता था। बाद में 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने सर्न प्रबंधन की 2 साल की पैरवी के बाद पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब लिखना शुरू किया। क्रिसमस 1990 तक बर्नर्स-ली ने एक कार्यशील वेब के लिए आवश्यक सभी उपकरण बना लिए थे। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML पहला वेब ब्राउज़र जो कि एक HTML एडिटर भी था और यूजनेट न्यूज़ ग्रुप और FTP फाइलों तक पहुंच सकता था। पहला HTTP सर्वर सॉफ्टवेयर, जिसे बाद में सर्न HTTPD के रूप में जाना गया। पहला वेब सर्वर और पहला वेब पेज जो प्रोजेक्ट का वर्णन करता था। 1991 में कमर्शियल इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापना की गई, जिससे PSL नेट को अन्य वाणिज्यिक नेटवर्क सर्फनेट और अल्टरनेट के साथ संवाद करने की अनुमति मिली। स्टैनफोर्ड फेडरल क्रेडिट यूनियन अक्टूबर 1994 में अपने सभी सदस्यों को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाला पहला वित्तीय संस्थान था। 1996 में OP फाइनेंशियल ग्रुप, जो एक सहकारी बैंक भी था, दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला ऑनलाइन बैंक बन गया। 1955 तक अमेरिका में इंटरनेट की पूरी तरह से वैश्वीकरण हुआ था, जब NSF नेट के बाद को बंद कर दिया गया। इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला रहता है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट एक वैश्विक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। इंटरनेट बहुत सारे छोटे नेटवर्कों का एक समूह होता है, इसलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है। आप दुनिया में किसी भी कोने पर मौजूद हों, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है।
इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर कार्य करता है। वो व्यक्ति जो इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन सूचना का प्रयोग करता है उसे क्लाइंट कहा जाता है, और वो कंप्यूटर जिसमें ये सूचना स्टोर रहती है उसे सर्वर कहा जाता है। इंटरनेट का आविष्कार 1 जनवरी 1983 को बिंट सर्फ और बॉब काहन ने किया था, इसलिए बिंट सर्फ और बॉब काहन को इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति, देश या कंपनी का इंटरनेट पर अधिकार नहीं होता है। भारत में पहली बार 14 अगस्त 1995 को इंटरनेट लॉन्च हुआ था। तब उस समय इसकी स्पीड बहुत कम हुआ करती थी। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के डिवाइसों और कंप्यूटरों को वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ता है। इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जिसके इस्तेमाल दुनिया भर के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का इस्तेमाल डेटा को ट्रांसफ़र करने, वीडियो कॉलिंग करने, मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। इंटरनेट से हमारे आज के सारे काम आसान हो जाते हैं। आज के समय में इंटरनेट सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए सबसे तेज़ और अच्छा साधन है। आज के समय में इंटरनेट लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि बिना इंटरनेट के लोग एक पल भी नहीं बिता सकते। आज इंटरनेट ने हर एक चीज़ को ऑनलाइन कर दिया है, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।